सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। आपकी जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, पेट की जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप अपने एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। आपका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है और आपकी लेग्स जो हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है और उसको आप कम करना चाहते हैं। तो आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है एक पाद उत्तान पादासन। ये इस आसन का संस्कृत और हिंदी नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को वन रेज्ड लेग पोज कहते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। और साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास की तरफ। और अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आता है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो दोस्तों, ये आसन जो है वो लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ इसमें हमारी लेग्स भी स्ट्रेच होती हैं, तो ये एक स्ट्रेचिंग पोज की कैटेगरी में भी आता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन को अवॉइड करना है। और अगर आपको आपकी लेग मसल से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, कोई भी मसल इंजरी है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को अवॉइड करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजरी है, बैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो भी आप इस आसन के अभ्यास को ना करें। तो दोस्तों, ये थी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। और सबसे पहले हम अपने इस अभ्यास को जो है समझेंगे कि इस अभ्यास को करने के लिए आपने एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास को करने के लिए क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस और क्या क्या प्रिपरेटरी आसन हम लोगों को करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रिपरेटरी आसन हमको करने होते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेटरी आसन जो है वो आता है हमारा लेट कर करके हम करेंगे हमारा हाफ एयर रिलीज पोज। तो हमारा जो पहला प्रिपरेटरी आसन है वो आता है हाफ एयर रिलीज पोज। तो आपको क्या करना होता है, अपने घुटने को बेंड करके ये हाफ एयर रिलीज पोज की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि हेल्प करेगा आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में, जिनका कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने अभ्यास में, अपने एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास में। तो आपको इस तरीके से हक करके दाएं पैर के साथ और इसी तरीके से बाएं पैर के साथ 3 से 4 राउंड आपको 30-30 सेकंड के करने हैं, जिससे कि आपकी हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। तो एक तो आपको इस आसन को करना है प्रिपरेटरी। और अब अगर बात करें हम लोग प्रिपरेटरी एक्सरसाइज की, तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखे, श्वास भरते हुए दाएं पैर का ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप और डाउन। इस तरीके से आपको जो है अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना है। अब दाएं पैर से करना है आपको, और इसी तरीके से अप और डाउन करके आपको बाएं पैर के साथ करना है। तो ये हमने आपको बताया एक प्रिपरेटरी आसन आपका जो है वो रहेगा हाफ एयर रिलीज पोज, यानी कि अर्ध पवन मुक्त आसन। और दूसरा हमारा सुपाइन पोजीशन में लेग को अप डाउन करना। तो ये दोनों प्रैक्टिस जब आप कर लेते हैं तो आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाती हैं, तो आपको मदद मिलती है अपने एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास में। तो चलिए अब चलते हैं एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास की और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है, दोनों पैरों को मिलाकर, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखें। हमें अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना होता है 90 डिग्री तक, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाना है 90 डिग्री तक। बट आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि 90 डिग्री तक नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शनल में आपको क्या करना है, आपको लेनी नहीं है योगा बेल्ट। इस तरीके की योगा बेल्ट होती है, इसको हम योगा स्ट्रैप भी बोलते हैं। तो आपको अपने पैर को पहले अपने घुटने से बैंड कर लेना है, ठीक है।
और अपने बाएं दाएं पैर में इस तरीके से बेल्ट को यूज़ करना है। फिर धीरे धीरे आपको बेल्ट को लूज़ करते हुए अपने पैर को अपने हाथों की मदद से और बेल्ट की मदद से आपको ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरीके से आपका जो बायां पैर है उसके अंगूठे और उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगे। अगर आपको अभी भी आप अपनी लेग को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बाएं पैर को भी बेंड करके और इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। ध्यान रहे 90 डिग्री से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मैक्सिमम 90 डिग्री तक स्ट्रेच करना है, क्योंकि हमें अपने लेग को इस आसन के अभ्यास में 90 डिग्री तक ही उठाना होता है। ये एक बिगिनर्स प्रैक्टिस है, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर पुश नहीं करना है अपने आप को। तो यहाँ आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बाई चांस अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो स्ट्रेप के साथ हम लोग कर सकते हैं। बाई चांस आप लोगों के पास स्ट्रेप नहीं है, सभी लोगों के पास पॉसिबल नहीं होगा स्ट्रेप का, तो आपको क्या करना है, आपको अपने दाएं पैर को घुटने से बैंड करना है। आप अपनी थाई को इस तरीके से लॉक कर लीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो घुटने को बैंड करके इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में। तो जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से आप करते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब आप अपने पैर को सीधा करके इस तरीके से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे आपका पैर पूरे तरीके से सीधा होने लगेगा और आप इस तरीके से सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है तो आप बिना सपोर्ट के भी इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस आसन के अभ्यास में आपकी हिप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी ग्लूट्स मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ आपकी थाइस की स्ट्रेंथ, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपकी थाइस पर जो एक्स्ट्रा फैट है, आपकी बैक पीछे की तरफ थाइस में आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपकी लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और जब हम इस आसन के अभ्यास में रुकते हैं तो आपका जो पैर ऊपर है उसका जो ब्लड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, तो आपकी जो एब्डोमिनल रीजन है, आपका जो पेट का एरिया है, उसको एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी होती है, उसको स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब वापस आने के लिए धीरे धीरे पैर को इस तरीके से डाउन करना है। इसी तरीके से हमें बाएं पैर से करना होता है, क्योंकि हमें दोनों पैरों से इस आसन का अभ्यास करना होता है। तो आपको हाथों की सपोर्ट रखनी होती है। आप चाहें तो पैर को बेंड करके इस तरीके से उठाकर स्टार्टिंग में अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप इस तरीके से लॉक करके भी कर सकते हैं, फिर अपने पैर को सीधा करके भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको इस स्टेप के साथ करनी है जिससे कि आपका पैर बैंड रहे। फिर धीरे धीरे जब तक आपका ये पैर सीधा नहीं होता है तब तक आपको अपने दाएं घुटने को बैंड रखना है। जब आपका बायां घुटना सीधा होने लगता है तब अपने दाएं घुटने को आप सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है। और जब आप यहाँ पाएंगे कि अब आपकी लेग मसल स्ट्रेच होगी तो आप बॉडी को साइड से सपोर्ट कर सकते हैं अपनी हाथ के हथेलियों से और यहाँ आप इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, बाहर की तरफ खींच के रखिए, जिससे कि आपके एंकल जॉइंट्स को भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, पेट पर भी काफ़ी लाइट प्रेशर आता है और साथ ही साथ आपकी स्पाइन के पोस्चर को अच्छा करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन। वापस आने के लिए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, पैरों को बेंड करके टर्न हो जाएंगे राइट साइड और बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया आपके एक पाद उत्तान पादासन के अभ्यास के बारे में और हमने आपको स्टेप्स भी बताए। हमने आपको किस तरीके से आप बिना प्रॉप के साथ कर सकते हैं, किस तरीके से आप योगा बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अभ्यास को करने के लिए। थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप प्रॉप का यूज़ करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना पड़ता है, जिससे कि आपको इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। जबकि इस आसन में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं कि वो एकदम से ओवर स्ट्रेच कर देते हैं अपनी बॉडी को, अपनी लेग्स को, जिसकी वजह से उनकी मसल पुल हो जाती है, डीप टिश्यू इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ही इस आसन का अभ्यास करना है। स्टार्टिंग में आप इस आसन के अभ्यास को 30 से 40 सेकंड तक के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। दोनों पैरों से आपको अभ्यास करना होता है। प्रॉप के साथ कीजिए अभ्यास, जो हमने आपको स्टेप बताए उन्हीं स्टेप के साथ अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच जाएंगे और आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी के साथ अपने एक पाद उत्तान पादासन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाएंगे और इससे मिलने वाले लाभों को ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।